हेलो एंड वेलकम बैक। कोर्ट से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने वो फिल्म देखी होगी, क्या नाम है उस हीरो का? शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है। प्रकाश पादुकोण की जो लड़की है, उसकी शायद डेब्यू फिल्म थी। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, सुना होगा। तो मसला सिंदूर का ही है। अब मसले पे आने से पहले मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है अक्सर कि फीमेल को या वुमेंस को कई सारे डूज, मतलब उन्हें ये करना है, ऐसा रहना है, ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसा पीना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही पल्लू रखना है, ऐसे ही घूंघट रखना है, ऐसे ही बिंदिया लगानी है, तो ये सारी चीज़, ऐसे ही सिंदूर लगाना है। तो ये जो बाइंडिंग कॉन्सेप्ट है उनके लिए, वो मेरी समझ से परे है। मैं मेरे घर में भी देखता हूँ कि मतलब मेरे घर में, मेरे मतलब इमीडिएट फैमिली में तो ऐसा कोई बंधन है नहीं, टचवुड। लेकिन रिश्तेदारों में देखता हूँ कि इस तरह का जो बाइंडिंग कॉन्सेप्ट में जो फीमेल्स हैं वो आज भी रह रही है गांव में, शहरों में भी। मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो ये इतना बड़ा पल्लू नीचे लेके आना पड़ता है उनको। वो चाहे आगे चलते चलते ठोकर लग के गिर ही जाए, बट वो पल्लू ज़रूरी होता है वो। एनीवे, मैं उस कॉन्सेप्ट को कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो अपने आप में रूढ़िवादी है, था और रहेगा। अगर वो आगे भी ऐसा रहेगा तो वो अपने आप में रूढ़िवादी है, यूजलेस कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। बी दैट सो। अब मैं एक इंदौर फैमिली कोर्ट में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हस्बैंड की तरफ से फाइल किया था। बेसिकली मेरी समझ में जो है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मसला रहा होगा। और उसमें तर्क ये था, ये पतिदेव का या जो हस्बैंड है उनका, कि उनकी जो वाइफ है वो पिछले 5-6 साल से अलग रह रही है बिना किसी वजह से। तो उनको पास में या साथ में आने के लिए कहा जाए, यानी टू इन्फोर्स द कॉन्जुगल राइट्स। तो उस प्रोसीडिंग के दौरान दिलचस्प जिरह हुई। और ये जो महिला है वो खुद भी पेश हुई, जो वाइफ थी जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग फाइल हुई थी। तो बेसिक एलिगेशन ये था कि जो महिला है, जो वाइफ है, ये पति की बात मानती नहीं है, मांग में सिंदूर लगाती नहीं है, उनकी मांग खाली रहती है। और वो उनसे 5-6 साल से अलग रह रही है, तो उनके कॉन्जुगल राइट्स को इन्फोर्स नहीं किया गया है। तो इस तरह का जो एलिगेशन था, इस लिहाज से ये क्रूएल्टी बनता है। तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था हस्बैंड की तरफ से, ग्राउंड था हस्बैंड की तरफ से। तो अब इसमें जो जिरह के दौरान महिला भी पेश हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कोई मांग में सिंदूर वगैरह नहीं लगाया था। तो इस लिहाज से जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद में जो भी उसकी फाइनलिटी या आउटकम जजमेंट होना चाहिए, उसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो हस्बैंड की तरफ से रखा गया था कि मांग में सिंदूर ना लगाना, ना रखना भी एक क्रूएल्टी है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया। जहाँ तक कि मुझे जानकारी में ये लाया गया है, अभी जस्ट कुछ चंद मिनट पहले ये मेरी जानकारी में लाया गया है। तो मैं वो न्यूज़ को पढ़ते हुए बड़ा अचंभित रह गया कि मैं बोला कि
ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फीमेल शादीशुदा ही क्यों ना है तो क्या उसने क्या बॉन्ड लिख के दिया है क्या कि वो मांग में सिंदूर रखेंगी रखेंगी, और ना रखने से क्या मतलब वो क्रूएल हो जाती है। मुझे तो इसमें ये तर्क में कोई समझ में नहीं आया कि कितना सही है ये तर्क। अगर मान लो अगर समझो उसने नहीं मांग में सिंदूर रखा या छोटी बिंदी रखी या ना ही रखा कुछ, तो क्या उसका मैरिटल राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है, या वो अपने आप में जो मैरिज है उनका इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि कोई आई मीन एक कस्टम है और वो कस्टम उसने ना ही फॉलो किया हो। कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट तो होता नहीं है, कोई शादी में बॉन्ड तो लिख के देता नहीं है कि हम ऐसे ही ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, मांग में सिंदूर नहीं रखेंगे, चूड़ी नहीं रखेंगे या रखेंगे, ऐसा कोई लिख के थोड़ी देता है। और ये ना ही अगर हो तब भी क्या वो उनके मैरिटल रिलेशनशिप में कोई इशू रहना चाहिए क्या, या ये क्रूरल्टी का ग्राउंड हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि मांग में सिंदूर रखना या ना रखना कोई एक इशू या ग्राउंड हो किसी के मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड को या मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड में एक इसे इशू बनाने के लिए। तो इट्स एन इंडिपेंडेंट चॉइस, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं करती हो या उसकी आदत ना हो या वो ना करना चाहे, वो उसकी अपनी इच्छा हो, वो कितना सिंदूर रखे या ना रखे, तो उससे मैट्रिमोनियल राइट किसी का ख़त्म नहीं हो जाता, वो क्रूरल्टी नहीं होती है। और ये एक आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही रहो करके, इंडिपेंडेंट चॉइस है। शादीशुदा है तो क्या हुआ, उसका अगर अपना मन है नहीं रखना किसी अपने मांग में सिंदूर तो ना रखे, और तो पति को क्या प्रॉब्लम है उससे। मांग में सिंदूर ना रखने से पति का कुछ नुकसान होता है क्या? मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। इवन कोर्ट भी सरप्राइजिंगली इसमें कोर्ट ने भी ये व्यू को एक्सेप्ट किया, और मांग में सिंदूर ना लगाना ही क्रूरल्टी है, इसको एक्सेप्ट करते हुए अगर इस तरह का कुछ ऑर्डर अगर वो संज्ञान लेते हैं पास करते हैं, तो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मैं कुछ और टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नज़र में वो सही नहीं है। शादीशुदा महिला हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उन रिलेशनशिप के बियॉन्ड उनका अपना इंडिपेंडेंट स्पेस होता है, और अगर उन्हें पसंद है कुछ तरीके से रहना या जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में एक्सेप्टेबल हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बगैर कपड़े का कोई रहे, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में जो एक्सेप्टेबल है उस लिहाज से अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। तो मांग में सिंदूर रखना, मंगलसूत्र पहनना या चूड़ी पहनना या ना पहनना, ये कोई वजह नहीं होनी चाहिए शादी या मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड को कंटिन्यू रखने के लिए, या उसको इलीगल या इलीगल डिक्लेयर करने के लिए, या उसको एक क्रूरल्टी का बहाना या पॉइंट बनाने के लिए। तो ये इंदौर कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का मसला जो है, या ये जो ऑर्डर जो भी है, वो मुझे नहीं लगता सही ऑर्डर है। वो आगे जाके चैलेंज होगा तो उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरे लिहाज से ये कोई सही प्रेसिडेंट नहीं है, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के सामने शेयर करते हुए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और आगे ऐसे ही अलग अलग वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आगे अलग अलग मसलों को लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा। फ़िलहाल आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन अच्छा जाए, और हैप्पी होली। थैंक यू।